हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मैं आ गई हूँ किचन में। सभी का ब्रेकफास्ट हो चुका है और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने जो आधे बर्तन थे वो भी धो दिए हैं। और उसके बाद मुझे पूरे अपने काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन करना है। तो जो काउंटर टॉप में सामान फैला हुआ है उनको अच्छे से साफ़ कर लूँगी और उनको उनकी जगह पे सेट कर दूँगी, क्योंकि जब हम कुकिंग करते हैं ना तो सब सामान काउंटर टॉप में ही रह जाता है। तो चलिए एक एक करके सभी सामानों को एडजस्ट कर लेंगे और उसके बाद जो हमारा फूड बचा हुआ है उनको फ्रीज में लगा दूँगी मैं। तो यहाँ पे जो रोटी वाला टिफ़िन था मैंने उसको भी अच्छे से साफ़ कर दिया है और उसको उसकी जगह पे रख दूँगी। और जहाँ तक हो सके अपने काउंटर टॉप को खाली रखें ताकि काउंटर टॉप अच्छा दिखे और साफ़ दिखे, क्योंकि हमें जब अपना काउंटर टॉप को साफ़ रखना है तो उसको क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम काउंटर टॉप से सामान को हटाएंगे नहीं तो काउंटर टॉप पूरा भरा हुआ लगेगा और दिखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हमें काउंटर टॉप को खाली रखें, जो सामान जहाँ है उनको वहीं एडजस्ट करें ताकि हमारा काउंटर टॉप बिल्कुल साफ़ सुथरा दिखे। तो यहाँ पे जितना भी सामान था काउंटर टॉप में वो मैंने एडजस्ट कर दिया है। और ये मेरे किचन के डस्टर हैं जिन्हें मैं स्वीट वाले डब्बे में रखती थी। तो मेरे पास मतलब कोई डब्बा वैसा नहीं था, तो आज मुझे जो ये वाला डब्बा मिला है ये मेरा चॉपर का था। तो इसका चॉपर टूट चुका है तो उसका जो नीचे का ये डब्बा बचा हुआ था तो मैंने उसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज़र बना दिया है ताकि मेरे जितने भी डस्टर हैं वो इसमें रहेंगे। और देखने में भी सुंदर लग रहा था तो मैंने उसे अपने किचन में यूज़ करने के लिए रख दिया। तो अच्छा ऑर्गेनाइज़र बना है उसका। तो चलिए यहाँ पे अब कर लेते हैं अपने किचन काउंटर टॉप की अच्छे से क्लीनिंग। और काउंटर टॉप से पहले अपने गैस को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। वैसे तो मैंने वीकली अपने गैस को अच्छे से क्लीन किया था, क्योंकि इसकी गैस की भी हमें मतलब हफ्ते में एक बार अच्छे से क्लीनिंग करनी चाहिए ताकि हमारा गैस साफ़ सुथरा रहे और जैसे उस पर शाइन बनी हुई है वो शाइन हमेशा बरकरार रहे। तो बस इसी वजह से मैं रोज़ तो गैस की अच्छे से क्लीनिंग डीप क्लीनिंग नहीं कर पाती हूँ, पर डेली मैं इसमें अच्छे से कपड़ा मार देती हूँ ताकि गैस हमेशा साफ़ रहे और जितने भी उसमें खाने के दाग होते हैं वो अच्छे से साफ़ हो जाए। और हफ्ते में एक बार मैं अपने गैस की डीप क्लीनिंग कर देती हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैंने गैस अच्छे से साफ़ कर दिया है और गैस के नीचे भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। जितना भी मतलब फूड गिरा होता है वो भी अच्छे से साफ़ हो जाएगा। अपने काउंटर टॉप की डेली मैं अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ ताकि मेरा जो काउंटर टॉप है किचन काउंटर टॉप वो अच्छे से साफ़ सुथरा रहे और क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रहे। तो इसी वजह से मैं अपने काउंटर टॉप की अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ ताकि मेरा किचन साफ़ सुथरा दिखे और चमकता रहे। तो चलिए यहाँ पे जितना भी फूड बचा हुआ है उसको मैं एक कटोरी में रख दूँगी और फ्रीज में लगा दूँगी। वैसे तो आजकल सर्दियों के मौसम में फ्रीज में रखने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी मैंने थोड़ी देर रख दिया है क्योंकि दोपहर में दिन में अगर ज़रूरत होगी तो उसे यूज कर लेंगे। क्योंकि खाना जितना भी बचता है वैसे तो हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए और बासी खाना भी नहीं खाना चाहिए, पर वेस्ट करके क्या फ़ायदा। मॉर्निंग का बना हुआ है दिन में यूज हो ही जाता है। तो चलिए यहाँ पे मैंने दूध रखा हुआ था और जो मॉर्निंग में निकाला था गरम नहीं किया था तो वो मैंने पतीली में रख दिया है और गैस में चढ़ा दिया है गरम करने के लिए। और यहाँ पे जो मेरा कॉर्नर है किचन का इसको भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि जो मेरा ये ऑर्गेनाइज़र है कंटेनर का छोटा कंटेनर रखती हूँ जिसमें उसके नीचे भी अच्छे से क्लीनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि किचन ऐसी जगह है ना जहाँ मतलब कॉकरोच या छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो आ ही जाते हैं। तो अगर काउंटर टॉप हमारा साफ़ सुथरा रहेगा तो बिल्कुल भी वो कीड़े नहीं आ जा सकते। तो इसलिए अपने काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन करके रखती हूँ ताकि जो छोटी छोटी जगह होती हैं और जहाँ पे छोटे छोटे कंटेनर रखे रहते हैं वहाँ पे छोटे छोटे कीड़े जल्दी आ जा सकते हैं। इसलिए उनको अच्छे से साफ़ रखती हूँ ताकि वहाँ साफ़ सुथरा रहेगा तो कीड़े नहीं आ सकते। तो चलिए यहाँ पे मैंने अपने पूरे काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन कर दिया है और बिल्कुल साफ़ सुथरा बना दिया है।
क्योंकि एक बार भी अगर हमें काउंटर टॉप में छोटा सा भी कॉकरोच दिख गया ना तो फिर मन बिल्कुल भी नहीं करता है कुकिंग करने का वहाँ पे। तो इसलिए अपने काउंटर टॉप को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें और कॉकरोच के आने जाने की जगह बिल्कुल ना हो। तो इसलिए मैं अपने काउंटर टॉप और अपने किचन को बिल्कुल क्लीन रखती हूँ और बिल्कुल साफ़ सुथरा बना के रखती हूँ, ताकि मुझे बाद में दोबारा मेहनत ना करनी पड़े। वैसे तो मेरा किचन ओपन किचन है, मतलब खुला हुआ किचन है, जिससे मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। काउंटर टॉप के ऊपर भी करनी पड़ती है और काउंटर टॉप के नीचे भी सफाई काफ़ी करनी पड़ती है। तो बस उनको उसी को याद करके अच्छे से सफाई करती रहती हूँ, ताकि मेरा किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे। तो चलिए बारी आती है जो ये मेरी कंडी में बर्तन है उनको लगा देती हूँ। ये रात के बर्तन थे तो उनको मैंने सुबह ही लगाती हूँ वैसे तो, और मैंने लगाए नहीं थे तो मैंने सोचा इनको पहले लगा लेती हूँ और बाद में बर्तन धोंगी। क्योंकि मेरे पास जो छोटे बर्तन थे वो तो मैंने धो दिए थे, चाय के बर्तन, और ये बड़े बड़े बर्तन रह गए थे दूध के, सब्जी के, तो उनको धोना रह गया था। तो मैंने सोचा उनको थोड़ी देर में धो, क्योंकि जो मेरी कंडी थी वो फुल भर गई थी, इसलिए मैंने सोचा बड़े बर्तन बाद में ही धोंगे। तो अब मैंने फटाफट से सभी बर्तन लगा दिए हैं स्टैंड में, और पहले बड़े बर्तनों को निकाल लेती हूँ। उसके बाद ये जो मेरी नीली रंग की कंडी है, आज मैंने इसको धोना था, क्योंकि मैं इसको कम से कम 15 दिन में ही एक बार धोती हूँ। और वैसे तो साफ़ ही रहती है, अगर आप इसको साफ़ कर दोगे ना तो 15 दिन बाद ही ये थोड़ी, मतलब ऐसा लगता है कि धोने लायक हो गई है और इसको हमें धोना चाहिए। तो बस 15 दिन हो चुके थे तो मैंने सोचा इसको धो लेती हूँ, क्योंकि अगर हम ज़्यादा दिन में धोएंगे इसे तो फिर ये काफ़ी गंदी हो जाती है, और जितना भी पानी इसके अंदर रुकता है रहता है ना, पानी के जो दाग होते हैं ना वो गाढ़े होने लगते हैं और वो साफ़ बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। तो चलिए अच्छे से अब इस कंडी को साफ़ कर लूँगी। और जो मैंने यहाँ ब्रश रखा हुआ है वो ऐसी ही चीज़ों के लिए रखा हुआ है। अब जैसे ही कंडी में इतने सारे छेद है, होल्स है ना, तो उस वजह से इनमें ब्रश की बहुत ही ज़रूरत होती है, और ब्रश से ही ये कंडियाँ साफ़ होती हैं, और वैसे ये साफ़ होने में थोड़ा दिक्कत करती हैं। तो अब फटाफट से ये कंडी को साफ़ कर लूँगी और इसको सुखाने के लिए रख दूँगी यहीं पे। तो चलिए यहाँ पे कंडी को मैंने अच्छे से रब कर दिया है और इसको धो के अच्छे से रख दूँगी। वैसे तो इसे कंडी धोने में मुझे बहुत ही दिक्कत आ रही थी, क्योंकि इसमें ब्रश के जो ये कोने हैं और इसमें छेद इतने सारे हैं ना, तो इसको ब्रश से साफ़ करने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी। पर फिर भी फाइनली मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था, और इसको सुखाने के लिए यहीं पर रख दूँगी, क्योंकि बाहर भी कोई धूप नहीं आ रही है। तो मैंने सोचा इसको यहीं रख देती हूँ, और थोड़ी देर बाद ये पानी निकल जाएगा तो खुद ही सूख जाएगी। तो चलिए यहाँ पे मैंने कंडी धो दी है, और कंडी के नीचे जितना भी गंदा पानी से वो दाग रहते थे वो भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिए हैं, और यहाँ पे अच्छे से कपड़े से सुखा लूँगी। और सुखाने के बाद जो मेरा सिंक है उसको भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। उसमें जितना भी कूड़ा था मैंने सब निकाल के डस्टबिन में डाल दिया है, और सिंक को भी अच्छे से चमका दिया है। तो चलिए यहाँ पे मेरी हो गई है सिंक के कॉर्नर वाली साइड भी अच्छे से क्लीन। तो इस तरीके से मैं अपने किचन को क्लीन एंड ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, ताकि मेरा किचन बिल्कुल चमकता रहे और बिल्कुल शाइन करता रहे। तो बारी आती है काउंटर टॉप के नीचे की, और नीचे भी मुझे अच्छे से क्लीन करना पड़ता है, और जितना भी सामान वहाँ एक्स्ट्रा होता है ना मुझे उनको एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि अगर वहाँ भी मैं सामानों को एडजस्ट नहीं करूँगी तो नीचे भी पूरा अच्छे से भर जाएगा और बिल्कुल बेकार लगेगा दिखने में। तो इसलिए मुझे अपने नीचे जो काउंटर टॉप के नीचे होता है वहाँ भी मुझे अच्छे से क्लीन करना पड़ता है। तो चलिए नीचे जितना सामान एक्स्ट्रा था वो मैंने एडजस्ट कर लिया है, और बारी आती है ये ड्रम मेरा खाली हो रखा था चावल का। तो चावल ख़त्म हो रखे थे तो मैंने सोचा ये जो चावल लाए हुए हैं रावत जी उनको ड्रम में डाल दूँगी।
और चावल इतने भारी हो रखे थे कि मुझसे बिल्कुल भी उठाया नहीं गया। तो मेरा जो बड़ा बेटा है ध्रुव, वो टीवी देख रहा था, तो मैंने उसी को बुलाया क्योंकि रावत जी तो गए थे ड्यूटी में और फिर घर में कोई नहीं था। तो मैंने ध्रुव को ही बुलाया कि मेरे साथ ज़रा हेल्प करवा दे। तो वही आया और हम दोनों ने मिलके चावल को उठाया और ड्रम में पलट दिया। और मुझे तो चावल ज़्यादा ही लग रहे थे, ड्रम में डालना मुश्किल हो रहा था, पर जैसे तैसे करके मैंने उसे ड्रम को हिला हिला के चावल उसमें फिट कर ही दिए। क्योंकि अब थोड़े से चावल बचते तो उन्हें मैं कहाँ रखती, फिर कट्टे में ऐसे ही रखना पड़ता और फिर मुझे उसे एडजस्ट करना पड़ता। तो इसलिए मैंने जैसे तैसे करके सारे चावलों को ड्रम में डाल ही दिए और उनको उसमें फिट कर दिया। वैसे तो चावलों को हिला हिला के चावल फिट हो ही जाते हैं, क्योंकि चावल में थोड़ा टाइम तो लग जाता है, पर वो उसमें फिट हो जाते हैं। तो चलिए, यहाँ पे चावल पूरे ड्रम में आ गए थे और मैंने ड्रम को उठा के उसे ऊपर स्लिप के अंदर डाल दिया। तो चलिए, यहाँ पे किचन की अच्छे से क्लीनिंग हो गई है और अच्छे से मैंने ऑर्गेनाइज भी कर दिया है अपने किचन को। जितना मतलब मुझे लगता है कि अपने किचन को हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए, उतना मैंने कर दिया है अपने किचन की अच्छे से क्लीनिंग और साफ़ सफाई भी कर दी है। तो अब बारी आती है मॉपिंग की। तो मॉर्निंग में तो मैं झाड़ू लगा ही लेती हूँ और उसके बाद जो पोछा लगाने की बारी होती है वो थोड़ा मैं लेट से लगाती हूँ। पहले देख लेती हूँ कि घर की अच्छे से सफाई हो गई है या कुछ चीज़ बाकी तो नहीं रह गया है। तो उसके बाद जब मैं अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ तो लास्ट में ही मेरी पोछे की बारी लास्ट में ही होती है। तो चलिए, अब फटाफट से पोछा लगा लेंगे। वैसे तो ठंड इतनी पड़ रही है ना कि पोछा लगाने का बिल्कुल मन नहीं करता, पर फिर भी बिन पोछा लगाए घर भी साफ़ नहीं दिखता है, इसलिए पोछा लगाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए मैं पोछा ज़रूर लगा लेती हूँ, क्योंकि जब हम घर की सफाई कर रहे हैं तो पोछा क्यों छोड़े, तो इसलिए बस पोछा मार ही देती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे मेरा पोछा भी कंप्लीट हो गया है और जो किचन की मैट थी वो भी किचन में लगा दी है। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो यहीं पे एंड करूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।